अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको यूज़ किया जाता है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। इसके लिए हमने ले ली है इमली 250 ग्राम। इसको एक दफ़ा पानी डाल के धो लिया है, वॉश कर लिया है और पानी को गिरा देंगे। पानी को गिराने के बाद फिर इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे और इसको ओवरनाइट ही पड़ा रहने देंगे। और दूसरे दिन ये देखें कितनी अच्छी फूल चुकी है ये, और इसकी गुठलियाँ जो सीड्स हैं वो अलग हो चुके हैं। अगर चाहें तो अंदर से सीड्स निकाल लें और इसको ग्राइंडर में कर लें ग्राइंड, या फिर इस तरह से कर लें जिस तरह से हमने किया है। दोनों तरीके ही ठीक हैं। तो ये पल्प हमारे पास आ चुका है। इसको हम पैन के अंदर डालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे चीनी। अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, या फिर हमने डाली है 1.5 गुना ज़्यादा इमली के जो मेजरमेंट की है उससे 1.5 गुना ज़्यादा हमने चीनी डाली है। तो जैसे 1 कप अगर आपके पास इमली है तो फिर 1.5 कप डालें चीनी का। तो बहुत खट्टी होती है इसलिए इसमें चीनी ज़रा ज़्यादा ही जाती है। और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया इसके अंदर वाइट, और 1.5 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर क्रश चिलीज़ का, धड़ा मिर्च का, और नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिया। और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाने लग गए। बहुत अच्छी तरह से इसको साथ साथ चम्मच को साइडों से हिलाते गए ताकि साइडों पे ये जमे ना। बहुत जल्दी ये जमने लग जाती है साइडों पे, और जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती चली जाएगी। तो इसको साइडों से साथ साथ ही साफ़ करते जाएं। तो जैसे ही ये गाढ़ी हो तो ज़्यादा गाढ़ी ना करें, क्योंकि अगर ये ठंडी होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में ही रखना है। और जब ये तकरीबन तैयार हो जाए तो इसमें चेक कर लें नमक, अगर कम लगे तो और डाल लें। तो इसके अंदर हमने ऐड किया था 1 टीस्पून सौंठ का, वो मिस हो गया है। उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और इसकी लुक भी अच्छी है, गाढ़ी हो चुकी है ये काफ़ी। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा करने के बाद जार में भर लेंगे या बोतल में डाल लेंगे। तो ये घर में बनी हो तो काफ़ी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती है। बहुत ही मज़े की लगती है, दही बड़ों के साथ, पकौड़ियों के साथ, और बेसन वाले नान के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ जो मुझे अब याद भी नहीं आ रही हैं। तो घर में बनी हो तो फौरी तौर पे निकाल लें और यूज़ करें। तो ये हमने आपके साथ एप्रीकॉट की शेयर की थी चटनी। दोनों चटनियों को मिक्स कर लें तो तीसरी बहुत ही मज़े की चटनी तैयार हो जाती है। तो ये चटनियाँ जो हैं दोनों, ये लड्डू पीठियाँ वाले जो लाहौर की बहुत फेमस डिश है उसके साथ भी मिलती हैं। तो ये हमने दोनों चटनियाँ जो हैं वो बोतल्स में भर ली हैं, और एक जो मिक्स की थी वो जार में डाल ली है। और इसको फ्रिज में रख लेंगे, जब दिल करेगा निकाल लेंगे, यूज़ करेंगे। आप भी इस तरह से करें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।